मेरी बात। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून पर। मैं आपका खास दोस्त हीरालाल आज लेकर आया हूँ मेरी बात कार्यक्रम, जिसमें आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री निरंजन जी। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करना चाहूँगा। निरंजन जी, आपका स्वागत है थैंक यू हमारे स्टूडियो में। थैंक यू हीरालाल जी, अपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो आज हम यहाँ बात करेंगे इनके विषय में कि इन लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो और हमारा उद्देश्य होता है कि हम हर एक विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में जानें और कुछ उनसे सीखें। तो आज हम इनके बारे में, इनकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो सर, मैं स्टार्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि परिचय देने की कृपा करें सर। मेरा नाम निरंजन कुमार शर्मा है। मैं बेसिकली राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन वहीं अपने सिटी से ही की थी। दैन उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने श्री गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से किया जी। दैन मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था माइक्रोबायोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इमीडिएटली आई गॉट ए जॉब इन FMCG कंपनी। जी सर। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 year वर्क किया इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। Here I worked one year, all are consumer good company. Then in 2008 I joined a UK-based multinational company which produce FMCG products. FMCG, you can say that fast moving consumer goods product जी। in the corporate office at Gurgaon. So in 2008 till starting from 2008 till 2021 I have been worked over there कोरोना टाइम जी। तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट पोर्टफोलियो में काम किया। सिंस इट वाज ए कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैं इनिशियली ज्वाइन किया था एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन द सेंट्रल लैब। देन आई मूव टू माइक्रोबायोलॉजी हेड ऑफ इंडिया। देन आई promoted microbiology coordinator for Southeast Asia, then microbiology coordinator for LAPAC, Latin America, Asia Pacific. So in different portfolio में work किया था. Then apart from this microbiology, I also was a certified internal auditor. So my job was to conduct the audit of our manufacturing site, our third party manufacturing site, as well as our supplier and the external laboratory from where we are getting the testing. Yes sir. My profile was very wide and almost it was traveling. I have traveled throughout India and 2 of the European countries, one is Spain and Portugal, and Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Thailand, Malaysia, China. These are the countries where I either attended some conferences or did audit. So despite after seeing, or after you can say that spending this kind of like life, luxury life, जी। 2020 severe road accident on when I was driving my car, जी। and I got a lot of injury in my head, my means like neck, nose, my tongue, my leg, etc. वो बहुत बड़ी क्षति हुई आपके लिए। उसके बाद में मैं Accident से। ऑलमोस्ट 1 year तक बेड रेस्ट पे रहा ड्यू टू ए हैवी ब्लड लॉस, और इवन दैट आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट like you can say that 10-15 days in ICU. जी। So there are, you can say that, drastic changes in my means like my metabolism, my physical habitat. So on one day I suddenly got little bit means like food poisoning, maybe some because of some medical allergy or something different. So within 2 hours I lost my visibility. तो आपकी विजिबिलिटी चली गई 2020-21 के टाइम में। मेरी 2022 हाँ। 5 अप्रैल 2022 जी सर। तो फिर आपने, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि नेत्रहीन हो जाने के बाद स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 3-4 सालों में, कि आपको कैसा लगता है कि नेत्रहीन होकर के हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे तो हमारे साथियों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। See, my struggle was start during my once I got my accident. उसके बाद भी 1 साल जैसे मेरा निकला था, तो वो भी मेरा एक स्ट्रगल टाइम था, बिकॉज मेरे
पैर पे पूरा मैं मतलब प्लास्टर हो रखा था, इवन दैट आई कैन नॉट लिटिल बिट मूव माई लेग। जी। एक साल मैंने वो निकाला था, एंड सडनली आफ्टर लूजिंग लाइक माई विजिबिलिटी, और ऑन दैट टाइम मेरे प्लास्टर पैर पे तभी भी था। अच्छा। तो वो करने के बाद में एक बार तो ऐसे लगा कि लाइफ इज ओवर। यस। इट्स लाइक डेली माइंड में थॉट रहते थे कि व्हाट कैन आई डू, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जी। एंड एनी हाउ चलो घर वालों की थोड़ा सा पैपा बूस्ट करना कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग हैं, सब कुछ है। तो एनी हाउ 4-5 मंथ हमने मैंने किया। आई डिड डीप मेडिटेशंस एक्सेट्रा। मेडिटेशन करके मैंने कुछ हद तक मेरी रेजिड्यू विजिबिलिटी है वो कुछ हद तक मैंने इम्प्रूव कर ली थी। मेडिटेशन से ही आपने इम्प्रूव किया है कुछ कम मुझको इम्प्रूव हुआ था कुछ हल्का सा। देन कोइंसिडेंटली आई लॉस्ट माय मदर इमीडिएटली। उसके बाद में आई वेंट अगेन अ डीप डिप्रेशन। आई लॉस्ट माय मदर इन अक्टूबर 2022 जी। एंड इन जनवरी 2021 माय वाइफ गिव मी डाइवोर्स। मीन्स लाइक मेरे लिए कुछ लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया था। जी जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की बात, ठीक है। था इंस्पिरेशन आपके लिए किससे मिले जो आप ऐसा कर पाए कि आपने बोला कि मैं सब कुछ लॉस्ट कर चुका था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने बहुत कुछ किया है। तो वो आपके लिए कौन इंस्पिरेशनल पर्सन हम कह सकते हैं, तो वो कौन था? फर्स्ट थिंग माय न्यूरोफिजिशियन, मेरा जो डॉक्टर था, he told me that there is no possibility that you can get back your visibility. जी। But still I don't know कि why I'm having a hope, little bit hope that you can do. जी। Because I have taken a lot of treatment. He was the head of neurophysician. उसके अलावा मेरे पापा, मेरे ब्रदर, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि आपको कोई करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, फैमिली बहुत मोटिवेटेड होती है, फैमिली अपने आप ही मोटिवेट करती रहती है। Then suddenly on that time I just normally थोड़ा बहुत YouTube में ऐसे देख लेता था। In the meantime actually my cousin sister told me कि भैया अगर आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा शायद फ्री रहते हो, why are you not trying for civil services exam, मतलब PSC, state PSC। हाँ जी। Then in Rajasthan there is even RAS, Rajasthan Administrative Service। Yes sir। तो मैंने उसका फॉर्म फिल किया। Even that मेरे लिए वो सब्जेक्ट क्योंकि स्टडी से इतना टाइम अनटच रहा, और सेकेंडली मीन्स लाइक मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मेरे को इतना था नहीं, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर 2 months जी। एंड आई गिव माय एग्जाम एंड कॉन्स्टेंट, मतलब ये मानो कि एग्जाम मेरा बहुत अच्छा रहा था, बट ये था कि इतना कम प्रिपरेशन टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रिपरेशन करना और इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना डिफिकल्ट। बट मैं जस्ट लाइक मेरिट वाज 60 नंबर एंड आई गॉट 48 नंबर। इतना तक मेरा, आपने बहुत आगे तक जाने की कोशिश की। बट वहाँ पे मैंने इन सब चीजों को देखने के पीछे अगेन मेरा जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था वो रीबिल्ड हुआ। आप NIVH के बारे में आप बता रहे थे, यहाँ मुझे पता चला, एडवर्टाइजमेंट से पता चला या फिर वेबसाइट से पता चला, जो भी। तो आपको यहाँ कर कैसा लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने जब NIEPVD के अंदर फर्स्ट टाइम DSD डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जी, हम लोग TCA भी बोल देते हैं, हाँ जी, वहाँ पे एडमिशन लिया था। So I got first interaction with Mr. Devila. I'm very much inspired with their thoughts and their explanation etc. And उसके बाद जैसे हॉस्टल में रहा तो अच्छा मेरे को कोऑपरेशन मिला सभी लोगों से, और इवन दैट टीचर से। तो इवन दैट मेरा तो एक यू कैन से दैट इट्स माय टैगलाइन दैट NIEPVD ने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा ये खत्म हुआ और यहाँ पे डाटा एंट्री के मतलब एडमिशन हो रखा था, और कहीं ना कहीं मेरे को बस अपने आप का वो वापस रीस्टेब्लिश करने के लिए मुझे ये था कि बस अपना कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली मीन्स ऑपरेट कर लूँ। जी। सो दैट डाटा एंट्री के अंदर मिल गया, तो राइट नाउ आई एम डूइंग वेल इन माय डाटा एंट्री कोर्स। तो आपको यहाँ का अच्छा लगता है और आप बहुत कुछ NIEPVD के बारे में बोलूँगी, आई कैन नॉट इमेजिन कि एक गवर्नमेंट का एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है जिसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटी और इतने सारे मीन्स लाइक कोऑपरेटिव पर्सन है। पीपल आर नॉट अवेयर एट ऑल, मतलब बहुत सारे लोग तो अवेयर भी नहीं होंगे इनके बारे में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं भी विजुअली चैलेंज हूँ और मुझे भी बहुत दिनों बाद यहाँ के बारे में पता चला था, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस का अभाव होता है, उसके कारण हम शायद बहुत सी चीज लूज कर देते हैं। टाइम में तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ज़्यादा टाइम लगा, कि 6-7 मंथ के बाद पता चल गया था, बट मेन प्रॉब्लम हो गई थी बाकी इंसिडेंट्स होते रहे तो टाइम आ नहीं पाया था।
तो सर आपने बताया कि मैं राजस्थान से हूँ और आप विजुअली चैलेंज रिसेंट हुए हैं, तो आपको लगा कि यहाँ पर देहरादून में कुछ सिखाया जाता है, डेटा एंट्री आप कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो आपको जैसे पता चला, आपने अप्लाई किया, आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था कि आप देहरादून जाएं या ना जाएं? आपको उन लोगों ने प्रेरणा दी या फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप यहीं रहिए? क्या बोला, उनका क्या रिस्पॉन्स था इस विषय पर कि आप यहाँ जाएं? इनिशियल रिस्पॉन्स तो ये था कि बाहर मेरे फादर थोड़े से मीन्स लाइक वर्क कॉन्शियस है, उन्होंने बोला था कि करना तो कुछ है नहीं तो फिर घर पे रह के भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। वो था, फिर मैंने जैसे उनको ये बताया तो कॉन्फिडेंसली यहाँ के NIVH के अंदर एक फैकल्टी मेंबर है, तो हमें उनका रेफरेंस मिला। देन वी मेट विद हिम एंड देन उन्होंने बताया था कि वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन माय फादर क्रिएटेड कॉन्फिडेंस एंड वी केम हियर। सेकंड थिंग, देहरादून इज द सिटी लाइक आई टोल्ड यू ना कि मेरा नॉर्मली ट्रेवलिंग का वर्क रहता, तो देहरादून तो मैं एन नंबर ऑफ टाइम आ चुका हूँ, रह चुका हूँ जी। तो मेरी ऑफिशियल ट्रिप यहाँ पे सेला कोई सराउंडिंग एरिया में हमेशा रहती थी, एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर। हाँ, देहरादून वैसे भी अच्छी सिटी है, यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपका तो एक वर्क था उसमें आप इंगेज थे, तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग भी आया करते थे। ड्यूरिंग माय लास्ट मींस जब मैं जॉब के लास्ट अपना टाइम पे था तो उस टाइम आई वाज पोस्टेड एट पंचकूला, तो पंचकूला के साथ में मुझे पाउंटा साहिब, देहरादून एनी मींस लाइक नॉर्दर्न रीजन पूरा देखना पड़ता था। तो देहरादून मेरा मींस यू कैन से दैट फोर्टनाइटली बेसिस पे एक चक्कर लग ही जाता था देहरादून का। जी जी। तो देहरादून से मैं अनअवेयर तो था नहीं, आई वाज फुल्ली अवेयर अबाउट देहरादून, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट टाइम माय फादर माय अंकल केम हियर एंड दे ड्रॉप मी, एंड नेक्स्ट टाइम एक बार पापा आए थे, उसके बाद मैं अकेला चला गया था। अब रिसेंटली मैं अपना गुड़गांव ऑफिस में भी गया था वापस अपने फ्रेंड सर्किल से दोबारा से अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के रिगार्डिंग। इन द मीन टाइम आई आल्सो वेंट टू पाउंटा साहिब एंड चंडीगढ़, अकेले चला जाता। मुझे लगता है कि अब आपका एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। मुझे बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर। अपने आप को जो इंसान मोटिवेट कर सकता है वो शायद दूसरों से मोटिवेशन नहीं मिलता है। बचपन में आप क्या अच्छा सोचते थे कि मुझे ये अच्छा लगता है या फिर वो अच्छा लगता है? आप क्या चीज में इंटरेस्टेड थे बचपन में? एज यूजुअल जो हर एक स्टूडेंट को होता है कि आजकल तो अभी तो चलो स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करने लगे, उस टाइम पे हाँ जी क्रिकेट खेलना एक वही शौक होता था। तो आपका खेल में ज्यादा शायद रुचि थी। एंड में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे साथियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग इंस्पायर होते रहें, वो लोग हार ना मान के बैठ जाएं और वो लोग ये ना सोचें कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जैसा संघर्ष शायद मैंने नहीं देखा। क्या ऐसा मैसेज देंगे जिससे हम मोटिवेट हो जाएं? बेसिस ऑन माय लास्ट 4-5 मंथ एक्सपीरियंस में एक ही बात जितना जानता हूँ, जितना मैंने अब अकेला ट्रेवल भी किया है या मैं हर सैटरडे संडे को बाहर मार्केट में घूमने चला जाता हूँ, मैंने एक ही चीज देखी है, इफ यू आर टॉकिंग विद पोलाइट वे एवरीबॉडी विल हेल्प यू। आप सोचो कि हम लोग थोड़ा सा अग्रेसिव होकर बात करेंगे तो सामने वाला आपसे ज्यादा अग्रेसिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को आज तक जब भी बाहर गया हूँ पोलाइट वे के अंदर बात किया, मेरे को आज तक 1% की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। पोलाइटनेस बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप बात करो, रिक्वेस्ट करो, सब कुछ करो। यू कैन फाइट वेयर यू आर हैविंग सम राइट, यू कैन फाइट, बट पोलाइटनेस और कामनेस आप जितना अच्छा रखोगे उतना ही ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगी। बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि जब तक हमारे जीवन कुछ नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे अंदर नम्रता नहीं है, उसके बगैर शायद जीवन नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया। वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं मंजिल कब तक दूर रहेगी। एक प्रचलन में दोहा चलता है इसके लिए, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्योंकि मंजिल कहाँ तक भागेगी जब तक हौसले बुलंद हैं। तो आपके हौसले बुलंद हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत आपको बधाई देंगे, क्योंकि आपके जैसे हौसले वाले इंसान शायद कम मिलते हैं इस दुनिया में, जो टूट कर गिर कर उठ रहे हैं, टूट कर जुड़ रहे हैं। जितने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद इवन दैट यू कैन इमेजिन दैट कि 3 साल से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो हाउ मच फाइनेंशियली आई हैव लॉस्ट, और कुछ वैसे एक्सीडेंट इनके पीछे मेरा कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। तो माय टारगेट इज दैट बाय एंड ऑफ दिसंबर 2025 एट लीस्ट आई शुड बी ऑन दैट सेम प्लेटफॉर्म वेयर आई। चलिए,
अच्छा है, आपका विजन है कि आप अपना प्लेटफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, आपके साथ हमारे टी निरंजन जी, उन्होंने अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल्स थे उनसे हमको रूबरू करवाया है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि हम सबको मेहनत करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, ताकि हम अगर हार मान लेंगे तो अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर का यहाँ आने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Okay, thank you Lalaji, and thank you NIPD for means like having this kind of conversation. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून पर ऐसे ही खास प्रोग्राम हमारे साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।